जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। ये कंपनी कहाँ की है, इंडिया में कब इनकॉर्पोरेट हुई और ये इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसका आईपीओ कब ओपन होने वाला है, कब क्लोज होने वाला है, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, कितने अमाउंट का इन्वेस्ट करना है और इसका जीएमपी क्या है, सब कुछ इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी एस सूर्य प्रताप चौरसिया है और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें और प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि मेरा इंप्रूवमेंट क्या है आज के डेट पे। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पे आपको बताता हूं। तो देखिए, हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक की डिटेल में जानकारी करने के लिए सबसे पहले हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ का जो आरएसपी फाइल हुआ है 30 तारीख को 30 सितंबर 2025 को, उसको हमने ओपन कर लिया है और इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आवर प्रोमोटर में एलजी इलेक्ट्रॉनिक आईएनसी, यानी ये कहाँ की कंपनी है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम अभी बताते हैं आपको। तब तक मैं बता देता हूँ, इसमें देखिए ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। अभी तक केवल और केवल प्रोमोटर ही होल्ड करता था, इसको अब सेल करके पब्लिक बनाना चाहता है। तो अपने को ये देखना है कि इसमें इन्वेस्ट तो हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, और ये पब्लिक को बेच रही है इसके प्रोमोटर अपने शेयर। तो इसमें टोटल आपको दिखेगा 10 करोड़ 18 लाख के आसपास जो शेयर है ये बेचा जा रहा है आईपीओ के थ्रू, जो कि 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो अब हम पता करते हैं प्रोमोटर के बारे में। तो आप आरएसपी के कंटेंट पे आएंगे, यहाँ पर आपको चैप्टर दिखेगा आवर प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप। यहाँ पर जाएंगे तो आपको डिटेल में दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एज ऑन डेट ऑफ आरएसपी एलजी इलेक्ट्रॉनिक आईएनसी इज द प्रोमोटर ऑफ आवर कंपनी, यानी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड की जो प्रोमोटर है वो केवल और केवल एलजी इलेक्ट्रॉनिक आईएनसी है, ना कि कोई इंडिविजुअल है। ये कॉर्पोरेट होने वाला है और ये 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे। और यहाँ पर इनके लिस्ट ऑफ डायरेक्टर बताए गए हैं। आज के डेट पे इनके प्रोमोटर में 7 लोग डायरेक्टर हैं और बाकी यहाँ पे शेयर होल्डर बताए गए हैं। फिर नीचे आपको प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप की एंटिटी बताई गई है। तो वैसे भी ये अभी आपके रिसर्च का काम नहीं है, आने वाले वीडियोज में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक डीआरएसपी को कैसे रिव्यू करते हैं, बनाते वक्त एक मर्चेंट बैंकर क्या ध्यान रखता है और आपको क्या रिव्यू करना होता है और क्या क्या चीज देखना होता है इन्वेस्ट करने से पहले। तो अब हम रिव्यू पेज पर आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ बुक बिल्डिंग के थ्रू होने वाला है। 11,607 करोड़ का इशू होने वाला है, जिसमें 10.18 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है शेयर्स का। तो इस कंपनी का इशू जो है 7 अक्टूबर को ओपन होकर के 9 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा और इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है 10 अक्टूबर और इसका रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर्स का जो डेट है वो 13 अक्टूबर है और प्रोपोज लिस्टिंग इसका 14 अक्टूबर को रखा गया है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 1080 से लेकर के 1140 रुपए का रखा गया है। यहाँ पर जो लॉट साइज में शेयर्स आएंगे वो 13 शेयर आएंगे और ये पूरा ऑफर फॉर सेल अभी बताया गया है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट है 108 रुपए का और ये पूरा बुक बिल्डिंग होने वाला है, एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है। तो देखिए, अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 15,000 के आसपास का इन्वेस्ट करना होता है, जो कि 13 शेयर का एक लॉट होगा और टोटल 13 लॉट आपको अप्लाई करना होगा मैक्सिमम रिटेल कोटा में। और रिटेल कोटा से उठ करके आपको ऊपर जाना है एचएनआई में स्मॉल में, तो आपको मिनिमम 14 लॉट का अप्लीकेशन देना होगा और मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लीकेशन देना होगा। और एचएनआई बिग में आपको यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लीकेशन देना होगा। और यहाँ भी आईपीओ रिजर्वेशन कोटा सेम है, क्यूआईबी का नॉट मोर देन 50% और रिटेल का नॉट लेस देन 35% और एनआईआई का नॉट लेस देन 15%। और यहाँ पर बिडिंग एट कट ऑफ प्राइस में आरआई को और एम्प्लॉय को अलाउड है, बाकी एनआईआई को अलाउड नहीं है। और यहाँ पर देखिए, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है एज ऑन डेट 100% की होल्डिंग है और पोस्ट इशू इनकी होल्डिंग 85% रिमेनिंग रह जाएगी। हम इसके फाइनेंशियल से पहले बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड के नाम से। ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर बनी है होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक्सक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल फोन्स ये इंक्लूड नहीं करती है। ये कंपनी B2C और B2B कंज्यूमर्स दोनों प्रकार के इंडिया और आउटसाइड इंडिया में ऑपरेट करती है। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए इंस्टॉलेशन सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसका जो मेन बिजनेस सेगमेंट है वो होम अप्लायंसेस, एयर सोल्यूशन और होम इंटरटेनमेंट है। देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट दिख ही गया होगा, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो टीवी हो,
चाहे वो कूलर हो, कुछ भी आपको दिख ही गया होगा। इसके तो मोबाइल भी आते हैं, बहुत लोगों के पास होगा भी। देखिए कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड 51 ब्रांच ऑफिस विच इज सपोर्टेड बाय 30,847 सब डीलर्स एज ऑफ 31 मार्च 25। तो कंपनी के पास 2 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक नोएडा में है और दूसरा पुणे में है। और कंपनी के पास अगर देखा जाए तो 30 जून 2025 को 3,796 एम्प्लॉय यानी कि ऑलमोस्ट 3800 एम्प्लॉय हैं इनके कंपनी में वर्किंग के रूप में। और कंपनी का फिलोसफी है लाइफ इज गुड व्हेन वी डू गुड। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिया गया है इस कंपनी का। तो देखिए अब हम बिजनेस के बाद इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो भी रजिस्ट्रेटेड बेसिस पर। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 46% से इंक्रीज हुआ है। ये 2025 के फाइनेंशियल में बताया गया है 2024 से तुलना करके। ये 2025 के फाइनेंशियल में बताया गया है 2024 से तुलना करके। तो देखिए यहाँ पर आपको सोचना समझना और रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल जो दिखाए गए कई बार ऐसा होता है कि इसको कस्टमाइज किया जाता है। आपको परसेंटेज इंक्रीज केवल दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो चीज नहीं होता है। इसको कस्टमाइज करके बनाया जाता है कि लिस्टिंग हो जाए, लिस्टिंग गेन मिल जाए, चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। इसकी एसेट जो है 2023 में 8,992 करोड़ थी, डिक्रीज होकर के 8,498 करोड़ हो गई है, फिर से इंक्रीज हुई है, अच्छा इंक्रीज करके 11,517 करोड़ हो गई है। टोटल इनकम देखा जाए तो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, इंक्रीज होकर के 21,500 करोड़ हो गया है 2024 में, और 2025 में 24,630 करोड़ की रेवेन्यू हो गई है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 1,344 करोड़ था 2023 में, इंक्रीज होकर के 1,511 करोड़ हो गया है, और फिर 2025 में इंक्रीज होकर के 2,203 करोड़ हो गए। तो ये इंक्रीज जो है वो अच्छा खासा अमाउंट में देखा जा रहा है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इंक्रीज है वो 112% से लेकर के 146% का इंक्रीज दिखाया गया है। इबिट्टा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1895 करोड़ से इंक्रीज होकर के 2,224 करोड़ हो गया है, और फिर यहां से इंक्रीज होकर के 3,110 करोड़ का हो गया है। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट का इंक्रीज दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अब हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट केपीआई की बात कर लेते हैं। तो अब हम इसके कंपैरिजन में देखते हैं कि कौन कौन कंपनी खड़ी हुई है। तो ये कंपनी हैवेल्स, वोल्टास, वायरलपूल और ब्लू स्टार से कंपीट करने वाली है। देखिए इस कंपनी का जो ईपीएस है 32 रुपए है, बाकी कंपनी का जो ईपीएस है वो कम है, 23 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए और 28 रुपए है। इसका जो RONW है वो 37 रुपए है, बाकी कंपनियों का बहुत कम है इसकी तुलना में। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन दिख रहा है वो थोड़ा सा तो हाई दिख रहा है, बट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोच लेना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं जीएमपी की। देखिए सबको जीएमपी नहीं पता होता है कि जीएमपी होता क्या है और क्यों इसको देखते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दें, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जीएमपी जो है इस कंपनी का एज ऑन डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 175 रुपए का बताया जा रहा है, यानी इस शेयर का जो लिस्टिंग गेन बताया जा रहा है वो 15% का बताया जा रहा है, और पोस्ट लिस्टिंग 2,275 रुपए पे ये लिस्ट हो सकते हैं, प्राइस इसका इंक्रीज हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आपको सब्सक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। देखिए अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कीजिए, टाटा कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए और एलजी इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों आईपीओ का साइज जो है बहुत ही बड़ा है। क्योंकि केवल टाटा कैपिटल की इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहां पर 36 लाख रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलने का चांस है, और वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पर भी 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलने का चांस है। तो आपको इन्वेस्ट तो दोनों कंपनियों में करना चाहिए। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक में आप लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पर अच्छा डिमांड और सब्सक्रिप्शन इनका 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाए। बट यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है QIB का पार्टिसिपेशन कितना बढ़ रहा है, तो लिस्टिंग का जो क्लोजिंग वाला डे रहेगा उस दिन आप डिसाइड कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताएं कि आप किस किस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, आपको अलॉटमेंट मिला तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और मुझे ये भी सजेस्ट करें मैं ये पूरे वीडियो में कहां पर इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।